आज मैं 4 ऐसे लैंडमार्क ब्रिटिश एक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, एक्ट ऑफ 1892 और 1909 के मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। और हां, मैं लॉर्ड कैनिंग से शुरू करूंगा जो ब्रिटिश भारत के पहले वाइसरॉय थे। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लॉर्ड कैनिंग का युग। 1858 में 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटेन को गवर्नेंस के बारे में फिर से सोचना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुशासन का आरोप लगाया गया। इस एक्ट ने कंपनी रूल को खत्म कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया जिसके पास पूरी शक्ति थी। गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे। सेक्रेटरी की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट फ्लैश, लॉर्ड कैनिंग यानी लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1858 कंपनी से क्राउन को पावर के ट्रांसफर को मार्क करता है। मेंस के लिए यह सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक इंपीरियलिज्म की शुरुआत थी। अगला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, अभी भी लॉर्ड कैनिंग के अधीन। यह एक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पोर्टफोलियो सिस्टम पेश किया जिसमें फाइनेंस, होम और मिलिट्री जैसे डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअल काउंसिल मेंबर्स को दिए गए। नॉमिनेटेड इंडियंस नॉन ऑफिशियल्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अनुमति दी गई। आपात स्थिति में गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पावर दी गई। मद्रास और बॉम्बे में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फिर से बहाल किया गया। फैक्ट फ्लैश, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले भारतीय बनारस के राजा जिन्हें लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, मिनिस्टीरियल गवर्नेंस की शुरुआत। मेंस के लिए कंट्रोल्ड टोकनिज्म शुरू होता है। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, पॉलिटिकल अवेकनिंग की शुरुआत। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में बनने के बाद रिफॉर्म्स की मांग की गई। 1892 के एक्ट ने काउंसिल्स का विस्तार किया लेकिन वास्तविक डेमोक्रेसी से बचा। इसने बजट पर डिस्कशन की अनुमति दी लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं दिए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस पेश किए गए। काउंसिल मेंबर्स को यूनिवर्सिटीज जैसी लोकल बॉडीज द्वारा चुना जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भारतीय नेता काउंसिल डिबेट्स में शामिल हुए। फैक्ट फ्लैश, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कॉलोनियल पॉलिटिक्स में भारतीय भागीदारी की शुरुआत थी। मेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन के बिना रिफॉर्म। आखिर में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। बंगाल के विभाजन और मुस्लिम लीग के गठन से कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ी। इस एक्ट ने मुस्लिम्सों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स पेश किए। मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट कर सकते थे। इंडियानों को वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार हुआ लेकिन एग्जीक्यूटिव पर अभी भी कोई कंट्रोल नहीं था। फैक्ट फ्लैश, सेपरेट इलेक्टोरेट मॉर्ली मिंटो फॉर्मूला है। वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय एसपी सिन्हा। मेंस के लिए भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स की फाउंडेशन। तो 1858 से 1909 तक अंग्रेजों ने इंडियनों को सीमित जगह दी लेकिन सारी शक्ति अपने पास रखी। लॉर्ड कैनिंग की वाइसरॉयल्टी से लेकर मॉर्ली मिंटो के कम्युनल डिवाइड तक इन एक्ट्स ने आधुनिक भारत के वास्तविक सेल्फ रूल के संघर्ष को आकार दिया। यूपीएससी प्रीलिम्स और GS2 मेंस के लिए परफेक्ट। ये एक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी और ऑप्शनल पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। लाक्ष्य पाथी यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।